मेजबानी हमारे भारत को मिली हुई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आ सकता है आपके जो आपका 2019 में रेलवे का एग्जाम होना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 12वें क्वेश्चन की यहाँ पर लिखा गया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो आपका महात्मा गांधी करते थे यंग इंडिया को, सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद देखिए माचिस की तीलियों में क्या होता है? माचिस की तीलियों में देखिए होता है आपका लाल फास्फोरस होता है। फास्फोरस के 3 प्रकार होते हैं, उसमें से लाल फास्फोरस होता है। ये आपका सी बी ऑप्शन सही होगा इसमें से। और आप लोग बताइएगा आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर सकते थे यदि आपको ये मिलता। देखिए इसमें से करंट अफेयर के आप लोग क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, बाकी क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिएगा। हमारा 14वां क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम बताना है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ जो है द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, नाग सही है। मतलब नाग हमारी जो है वो मिसाइल है और एंटी टैंक मिसाइल है। इसमें क्या होता है, इस दागो और भूल जाओ हम लोग इसको कहते हैं। एक बार इसको दाग दिया गया तो इसको फिर नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी ही करेगी। अगला हमारा 15वां नंबर है, ओटीसी दवा जो हमारी क्रोसिन आती है, क्रोसिन एडवांस भी आने लगी है, तो उसमें क्या है, कौन सी दवा है? तो दर्दनाशक और ज्वरनाशक दोनों है हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यदि आप लोग इससे संतुष्ट हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। आप लोग इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट चाह रहे हो पिछले सालों के पेपर के, तो आपको कमेंट बॉक्स में कहना होगा। जितने आप लोग कहेंगे और जितने आप लोग देखेंगे, जितना आप लोग लाइक करेंगे, हम उतने ही आपको करते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है? देखिए इसमें क्या करना है, दशमलव में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जाकर बनेगा तीसरा नंबर। अगर आप देखेंगे 0.25 बनेगा, यही हमारा सबसे कम है। यहाँ पर अगर आप जाकर के देखेंगे तो हमारा जो सी ऑप्शन है वही हमारा सही होगा, ये वाला सी ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं BIOS का क्या कार्य है। तो BIOS हमारा जो होता है कंप्यूटर का सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, ए ऑप्शन सही है, सिस्टम हार्डवेयर के पुंजों को प्रारंभ करना BIOS का कार्य होता है। यहाँ पर नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। और 18 नंबर की बात करते हैं, नीचे दिए गए अनुक्रम में से कितने 6 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 3 है लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है? तो आपको ऐसे देखना है, मतलब कि ऐसे 6 इनके पहले 3 हो, 3 6 हो लेकिन बाद में आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो करते हैं इसको जूम और फिर करते हैं इसको गिनते हैं हम लोग। देखिए 3 6 के बाद आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो पहला यहाँ पर हो जाएगा। 3 6 के बाद 0 नहीं है, ये हो जाएगा। 3 6 के बाद ये 0 नहीं है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए 0 मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है, तो ये नहीं होंगे। आपका 3 ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए 19 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर आपको TREK को 8 3 4 6 लिखा गया है और फैमिली को लिखा गया है 20 91 75। तो देखिए इसके सारे जो हमारे अक्षर हैं वो आपको इसी में प्राप्त हो जाएंगे। रियलिटी जो है हमारा इसी से मिलकर बना होगा, इन्हीं सब अक्षरों से। तो उसके आपको अंकों को देख लेना है और बी ऑप्शन हमारे इसमें से सही हो जाएगा। 3 4 0 7 1 8 5 इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन को। और यहाँ पर आपसे कहा गया है P एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम 5 दिन तक करें तो उस काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे? ये देखिए आपको कम स्पष्ट दिख रहा होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक इसी काम को 10 दिन में कर रहा है और Q उसी काम को 15 दिन में। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाँ, तो इसका आप ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए 10 और 15 का, या आपका 30 आ जाएगा। तो इनकी क्षमता निकल जाएगी, 3 और 2 की क्षमता होगी। मतलब ये किसी काम को दोनों मिल करके 5 करेंगे। इनकी क्षमता 5 करने की है और 5 दिनों में कार्य करना है, तो 5 दिनों में ये 25 कार्य कर लेंगे, क्योंकि क्षमता इनकी 5 थी दोनों को मिलाकर। और कार्य टोटल हमारा 30 है, मतलब कि ये 25 कार्य कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 5 25, 5 6 30 को काट देंगे तो 5/6 कार्य खत्म हो गया है और 1/6 कार्य बचा है। तो इसने आपसे पूछा गया है कि उस काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे, तो 5/6 कार्य पूरा कर लेंगे। 21वां नंबर यहाँ पर देखिए, नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो, इसमें क्या समानता है? देखिए इनका सभी का इस्तेमाल जो है सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, UNO जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। आपका पहला ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद बात करते हैं 23वें नंबर की, 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम और 20 दर्जन संतरे के लिए रखे गए हैं। तो यदि प्रत्येक को 1/2, 1/3 और 1/4 भाग और जोड़ दिया जाए तो अब बेचने के लिए कुल कितने फल हो जाएंगे? देखिए अब इसको देखिए, इसमें क्या करना है आपको। आपका 23 नंबर सवाल है, इसमें है 10 दर्जन से, मतलब कि यहाँ पर 10 गुणते 12 बराबर 120। बाद में कह रहा है कि प्रत्येक में 1/2, मतलब इसका 1/2 और जोड़ लीजिए इसमें, मतलब 60। अब टोटल मिला के इसका हो गया 180। इसी प्रकार से अगर आप बात करेंगे 15 दर्जन आम की, 15 दर्जन 15 गुणे 12 अर्थात 180 आ जाएगा। 180 का फिर क्या करना है, इसमें 1/3, 180 के 1/3 और जोड़ लगेगा तो आपको 240 हो जाएगा।
अब फिर क्या कर रहा है कि हमारे जो 20 दर्जन संतरे हैं उसका 1/4 मतलब कि 240 हो जाएंगे 20 दर्जन संतरे। उसके बाद 1/4 उनका और जोड़ना मतलब 300। इन सभी को जोड़ लीजिएगा, 720 का सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये डी ऑप्शन आपका 720, सॉरी ए ऑप्शन आपका 720 लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन मेरा 24 नंबर है। यदि दो अंकों का योग 9 है और दहाई के अंक से इकाई का अंक का अंतर 1 है, तो दो अंकों वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए, दो अंकों का योग 9 है अर्थात ये 5 4 हो सकती हैं या 4 5 हो सकती हैं। अब यहाँ पर लिखा गया दहाई का अंक इकाई का अंक का अंतर 1 है, तो मतलब ये है कि दहाई का अंक बड़ा होगा, तो दहाई का अंक बड़ा होगा तो 54 होगा। फिर ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बात करते हैं अपने 25वें नंबर सवाल की और आपको बताते हैं। बहुत अच्छा सवाल आया हमारे सामने। देखिए, हमारा 25वां सवाल है। अब 5 और 10 के सिक्के किसके बनाए जाते हैं? जो आपके 5 और 10 के सिक्के में जो मेटल प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है तांबा और निकिल मिश्र धातुएं होती है। और हमारा 1 और 2 के सिक्के में आपको बताना है उसमें कौन सी धातु प्रयोग होती है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको मिल जाएगी वो धातुएं। आपको बताना है, हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है 1 और 2 के सिक्के किसके बनाए जाते हैं। आपको इन्हीं 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ये बताना है आपको इन्हीं 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस, अब देखिए, राष्ट्रीय सुशासन दिवस आपका मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और आपको इसमें एक और क्वेश्चन का जवाब देना है। ये 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस किसके उपलक्ष्य में या किसके लिए मनाया जाता है? किस आपके जो हमारे एक प्रधानमंत्री हैं उनका बर्थडे होता है इस दिन। आपको उनका नाम लिखना है और आप लोग जरूर लिखिएगा इसका नाम। इसके बाद 27 नंबर की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 का गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। इसका मल्टीपल होता है 7 छंग 42, तो हमारा जो 7 छंग 42 होगा वही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आप देख सकते हैं। जब आप प्लस माइनस करेंगे तभी आपको माइनस और प्लस करेंगे तब आपको ये प्राप्त हो जाएगा 42। इसका आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल सवाल है। 28 नंबर की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा गया है कार बी ए से दुगनी गति में दौड़ रही है, तो बी हमारी है और ए लिख लीजिए। ये दुगनी गति में चाल हमारी 2:1 होगी। एक जो ए हमारी ये है वो 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है, मतलब 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर जाएगी। तो बी हमारी कितनी जाएगी? 120 जाएगी, क्योंकि इसकी चाल दुगनी है। ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर की बात करते हैं। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से विभाजित हो जाए? तो सीधे सीधे क्या करिए, 11 से भाग दे दीजिए 1739 में। यहाँ पर आप देखेंगे 11 का नम 11 जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 11 पचे 55 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर शेष यहाँ पर बचेगा इसमें 8 आएगा, और ये और 11 8 88। आप यहाँ पर देखेंगे एक आपको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। एक आपको शेषफल प्राप्त हो रहा है, अर्थात एक इसमें घटा दीजिए या फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए। 10 जोड़ देंगे तो ये 11 हो जाएगी, फिर ये विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछा गया क्या जोड़ा जाए। देखिए, ऑप्शन में आपको एक ही मिल जाएगा, लेकिन आपको 10 जोड़ना है। एक घटाना होगा और 10 आपको जोड़ना होगा। अगला हमारा 30वां सवाल है। शब्दों के 4 जोड़े आपको दिए गए हैं, आपको भिन्न ज्ञात करना है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सही बात है। और 20 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हो जाता है, और 22 मार्च को हमारा जल दिवस होता है। जबकि हमारा जो चिड़िया दिवस होता है वो 22 मई को नहीं होता। हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले नंबर की बात करते हैं। 31 नंबर में 8 6 8 7 8 ये आपको दिए गए। बहुलक इसमें निकालना है। देखिए, बहुलक जो हमारा होता है वो सबसे बार जो संख्या आती है वही बहुलक होती है। देखिए 8 8 8 ये 4 बार आ रहा है, तो यही हमारा बहुलक हो गया, 8 हमारा बहुलक। और माध्यिका निकालने की बात आएगी तो माध्यिका निकालने में क्या होता है, सबको पहले आरोही या अवरोही क्रम में हम लोग लिख लेते हैं। तो सबको लिख लीजिए। 6 6 6 हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा, 8 8 8 हो जाएगा। 4 बार 8 तो मतलब 9 संख्याएं हैं, 4 4 8 हमारे। देखिए 4 4 ले लेंगे, बीच की जो संख्या होती है वही होती है हमारी माध्यिका। ये विषम में हम बीच की ले लेते हैं, अगर सम होती दोनों को जोड़कर आधा कर देते वो हमारी संख्या हो जाती। तो 8 हमारा बहुलक हो जाएगा, 7 हमारी माध्यिका, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा 32 नंबर है। कंपनी के नियुक्त करता है। देखिए यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। जिस उम्मीदवार ने कक्षा 10 में 85% अंक प्राप्त किए हैं उसको आप मतलब नियुक्त करती है, और जिसने 12 में 65% अंक प्राप्त किए हैं, और जो उम्मीदवार वाणिज्यिक पृष्ठभूमि का नहीं है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। जिग्नेश ने 12वीं में 80% प्राप्त किए हैं। देखिए उसको चाहिए थे 65, इसके पास 80% है। और 10वीं में प्राप्त किए हैं, कुछ संख्या नहीं लिखी हुई, लगभग 88% ये लिखी हुई है। यहाँ पर उसको 85% चाहिए थे। ये मापदंडों पर खरा उतर रहा है, और वह वाणिज्यिक मतलब कॉमर्स की नहीं होना चाहिए, तो विज्ञान से किया हुआ है। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ पर है? तो ये आपका सी ऑप्शन मतलब उड़ीसा सही है। तांत्रिक योगिनी वहीं पर उस मूल स्थान है इस पंथ का। अगला हमारा 34 नंबर है। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, वह आधे रास्ते पहुंचने पर अपनी गति को दुगना कर देता है, 5 घंटे में चला जाता है। तो उसकी आपको दूरी पूरी ज्ञात करनी है।
देखिए इसमें क्या था, इसको हटा दिया गया था क्योंकि इसका सही ऑप्शन नहीं बताया गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको आप लगाएंगे तो इसका आंसर आपको नहीं प्राप्त होगा। इसको हटा दिया गया था सवाल को। मैं आपको इसके आंसर बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो और दूरी आप मान लीजिए 1 से मान लेंगे तो आधी दूरी चलता है 3 किलोमीटर से। 4 बराबर दूरी बटे समय से हम लोग लगा रहे हैं। इसके बाद आधी दूरी कर कर 6 से चलता है, तो मतलब 1 से बटे 2 6 से चलता है, और टोटल उसको 5 घंटे निकलते हैं। तो यहाँ पर से आप लोग एक्स का मान निकाल लीजिएगा, वही हमारी कुल दूरी होगी, जिसमें से आपको इसमें से आंसर नहीं प्राप्त होंगे, इसलिए इस सवाल को हटा दिया गया था। 35 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यूनिक्स और डॉक्स विंडोज ये सभी हैं, लेकिन फायरवॉल जो हमारे है वो इस समूह का सदस्य नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगले हमारा 36 नंबर में आपसे पूछा गया है, एक आयत का क्षेत्रफल है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है और चौड़ाई 7 है, तो विकर्ण निकालना है। देखिए हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर होता है 168, ये दिया गया है। इसमें से आपको चौड़ाई दे दी गई है, मतलब ये लंबाई आपको निकालनी है, तो लंबाई आप लोग निकाल लीजिए 168 में 24 आपको लंबाई प्राप्त हो जाएगी। हमारी चौड़ाई 7 है और आपको लंबाई 24 प्राप्त हो जाएगी। आपको विकर्ण निकालना है, तो ये हमारा देखिए आयत हो जाएगा, तो ये हमारा विकर्ण, इसको निकालना है। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा यहाँ से, ये 7 हो जाएगी, ये 7 और ये 24, तो ये हमारी निकालना है, मतलब कि आपको निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण निकालने के लिए देखिए आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और 7 24 25 हमारा एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो आपको 25 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 24 25, 7 24 दिए गए हैं, 25 आपको निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। 37 नंबर में थीटा बराबर 30 अंश है और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आपको मान निकालना है। थीटा 30 है, tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा 30 का मान होता है 1/√3 और 1/3 आ जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कि कॉट 30 का मान होता है √3 और √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 10/3 आपका सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर में है, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्री में किसका नाम भारतीय करेंसी में देखा जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिंहा राव। अब भारतीय करेंसी पे आप इसलिए देख सकते हैं क्योंकि कोई वित्त सचिव रहा होगा इसमें से, तभी इनका नाम भारतीय करेंसी पे आ सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी वित्त मंत्रालय उन्होंने नहीं संभाला है, और इंदिरा गांधी भी नहीं संभाला है। मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे, कब, जब नरसिंहा राव की सरकार थी 1991 में, तब हमारे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, अतः इनकी सिग्नेचर इसको प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात इसका नंबर सी ऑप्शन सही है। इसके बाद आपसे मानक विचलन पूछा गया, मानक विचलन डिवीजन आपसे पूछा गया है 11 7 10 13 19। देखिए इसका मानक विचलन का काफ़ी बड़ा फार्मूला होता है। सबसे पहले इनको जोड़ते हैं, फिर इनके बटे जितनी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ते हैं, तो काफ़ी लंबा ये होता है फार्मूला, सिग्मा करके होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए बी है। आप लोग इसका किताब में ढूंढिएगा, मानक विचलन का एक सवाल जरूर देता है रेलवे अपने मानक विचलन से संबंधित। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही मतलब है आपका छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। तो देखिए इनका भाग दीजिएगा, दशमलव में आपको अंक प्राप्त होंगे, और दशमलव में अंक प्राप्त जो सबसे छोटा उसको पहले रखिएगा और जो सबसे बड़ा हो उसको लास्ट में रखिएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको रखिएगा, तो आपको सी ऑप्शन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अगला हमारा 41 नंबर में है, यदि ए का अर्थ प्लस और आपका @ का अर्थ मल्टीपल हो और एंड का अर्थ भागे हो, वी का अर्थ माइनस हो, तो आपको ये दिया गया है, इसको यहाँ पर आप लोग रखिए जो जो दिया गया है, और एक सिंपल सा आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये रीजनिंग का बहुत ही सिंपल सवाल होता है, सी ऑप्शन मतलब 6 प्राप्त हो जाएगा। ये सवाल जो होते हैं सिर्फ आपको टाइम को आपको देखना होता है कि टाइम कितना कम आपके पास लग रहा है। देखिए ये सब सवाल सभी लोग कर लेते हैं, कोई टाइम कम में करता है, कोई टाइम ज़्यादा में करता है। जो टाइम में कम में करता है वो अगला सवाल भी कर सकता है, लेकिन जो ज़्यादा समय इसमें लगा देगा वो अगला सवाल नहीं कर पाएगा, इसीलिए इस तरह के सरल सवाल दिए जाते हैं। एक देखिए ग्राफ आपसे पूछा गया है, पाई चार्ट का प्रयोग किया गया है, 12 13 14 के ये आंकड़े हैं। देखिए ये 12 हो गए, ये 13 हो गए, 14 होगा, और ये C1 C2 C3 C4 ये चीज़ें आपको दी गई हैं। अब यहाँ पर आप चलते हैं बैलेंस नंबर, आप सवाल पूछा गया है 2012 से 2013। आप लोग देखिए कि 2012 से 2013 के किन दो कंपनियों में वृद्धि हुई है। तो 12-13 की अगर बात करेंगे तो 12-13 में इसमें घटा है, इसमें भी घटा है, इसमें बढ़ा है, इसमें बढ़ा है। इन दोनों में C3 और C4 में आप देख सकते हैं बढ़ा है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन मतलब C3 और C4 बढ़ा है। कंप्यूटर की स्क्रीन में 2 बार आपको दिए जाते हैं 19 सवालों को, जबकि ऑफलाइन पे आपको इस तरह 2 बार नहीं मिलेगा, एक बार ग्राफ एक बार ही आपको देख करना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात, C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात 2012 और 13 में। 12 ये है आपका, 12 ये है और 13 ये, इन दोनों को जोड़ लीजिए। इन दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 95, और इसका 12 और इसका 13, इसको जोड़ना है, इसका 12 जोड़ना है, इसका 13 जोड़ना है। देखिए 12 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 195 ऊपर वाले का,
और इसका भी हम अगर जोड़ेंगे तो इसका भी 195 आएगा। इनका अनुपात जाकर के 1 प्राप्त हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा इसी पाई चार्ट से फिर एक क्वेश्चन है कि C2 की वर्ष 2012 और 2014 की बिक्री उन्हीं वर्षों के लिए C3 के लिए कितनी ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर 2012 मतलब कि ये 12 और C3 की बात की गई है, C2 और C3 की। यहाँ पर आप इसको देखिएगा, C2 और C3 को देखिएगा, दो को आपको देखनी है। इन दोनों में क्या करना है, 150 और 155 को आप लोग जोड़ लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि 12 और 14, तो 112 और 14 को जोड़ लीजिए। अब कितनी ज़्यादा इससे C3 से तुलना करा रहा है आपका, तो इनको जोड़ लीजिए। आप देखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 150 प्लस 155 को जोड़ लेंगे और 260 मतलब 305 माइनस 260 कर लीजिएगा जो जैसा कह रहा है, और बटे कर लीजिएगा 260 कितनी ज़्यादा है, इसको प्रतिशत में निकाल लीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 17.3% इसका सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका प्राप्त हो जाएगा। अगला हमारा 45 नंबर में आपको माध्य निकालना है। माध्य में क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है और जितनी संख्या दी गई उससे भाग दे देना है। इसका सही ऑप्शन आपको बी प्राप्त हो जाएगा। ये 10 ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा, मतलब 70/7 आएगा। इसको आप लोग 10 इसका निकाल लीजिएगा, ये आपका सही आंसर होगा। आप देख रहे हैं वनडे एग्जाम क्लासेज। अतः आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली आपको वीडियो मिलती रहे। 46 नंबर की बात करते हैं। Q बराबर 10 है और FAX 50 है, तो जीरोक्स को आपको निकालना है। यहाँ पर आप देखेंगे Q हमारा होता है, अगर Q को आप नंबर वाइज देखेंगे 17 होता है। 17 में क्या कर रहा है, 27 को अगर घटा दीजिएगा, 17 में 27 घटा देंगे तभी हमको 10 प्राप्त होगा। सभी संख्याओं में से 27 घटाना है, जो इसकी संख्या नीचे लिखी होती है उसको आपको 27 घटाएंगे तभी प्राप्त होगा। अगर F की बात करेंगे आप लोग, F जो हमारा होता है वो वैसे देखिए होता है हमारा 6 होता है, लेकिन इसमें 27 घटाएंगे तो ये प्राप्त होगा आपको 21 प्राप्त होगा। इसी प्रकार ए हमारा होता है 1, लेकिन 27 घटाएंगे उसको 26 प्राप्त होगा। और एक्स हमारा होता है आपका 24, उसमें से 27 घटाएंगे 3 प्राप्त होगा। अब जाकर के आपकी ये टोटल हो जाएगा 50। तो यही चीज़ आपको कहने हैं, जीरोक्स में भी वही करना है। आपको सभी की जो संख्याएं हैं उनमें से 27 घटाना है और जो हमारा सही ऑप्शन प्राप्त होगा वो सी ऑप्शन, मतलब कि 49 सही हो जाएगा इसका। अगला हमारा IFSC का संक्षिप्त आपको बताना है। जो IFSC कोड होता है बैंक में हम लोग प्रयोग करते हैं इसका, वो तो हमारे बी ऑप्शन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। अगला हमारा 48 नंबर में, इसमें आपसे पूछा गया है 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपये है, 1 दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपये है, तो 1.25 दर्जन केले तथा 3/4 दर्जन का मूल्य कितना होगा। देखिए आप लोग इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इनमें आंसर नहीं आएगा। मैं आपको इसको बताता हूँ इसको कैसे हल करना है। आपको 5 मतलब कि 12 दर्जन, 1 दर्जन में आपको 12 केले होते हैं, 12 का मूल्य 5 है, अर्थात 1 केले का मूल्य होगा 5/12। इस प्रकार से इसको देखिएगा, 1 केले का मूल्य निकाल लीजिएगा। उसके बाद 1 संतरे का मूल्य निकाल लीजिएगा। 1.25 दर्जन की बात कर रहा है, मतलब 3 केले ज़्यादा, 1 दर्जन से 3 केले ज़्यादा, तभी आपके 1.25 दर्जन होगा। 15 केले का मूल्य इससे निकाल लीजिएगा और 3/4 दर्जन का मतलब होता है 3/4 × 12, तो 4 3 12, तो 4 3 12, ये 9 संतरे का मूल्य आपसे कह रहा है, तो 15 केले का और 9 संतरे का मूल्य आपने निकाल लीजिएगा। आपको कुछ यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 66 के करीब आपके इसमें आएगा और वो इसमें आपको प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 56.25 उसका प्राप्त होगा, और उसका प्राप्त होगा जो कर केले संतरे का वो 6.25, तो 62 के करीब आपके इसमें आपको आंसर प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर है। आपको इसको सबको जोड़ लेना है, दशमलव वाले मान है, दशमलव ऊपर रखिएगा ऐसे ऐसे, जिस प्रकार से कह रहा है उस प्रकार से इसको आप लोग जोड़ते जाइएगा। इस प्रकार से दशमलव के नीचे दशमलव रख करके आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन डी प्राप्त हो जाएगा आपको, डी ऑप्शन। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था ये। अगला हमारा एक वर्गाकार मैदान में प्रत्येक किनारे पर 100 पौधे का रोपण किया जाना है, पूरे मैदान पर कितने पौधे लगेंगे। अब देखिए वर्गाकार मैदान है, इसको यहाँ पर टोटल 100 पौधे लगने हैं, यहाँ पर भी 100 लगने हैं और यहाँ पर भी 100। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 400 लगा देंगे काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे वर्गाकार के किनारे में, यहाँ पर अगर आप 100 लगा दिए, 1 2 3 4 100 हो गए, और यहाँ पर भी 100 लगा दिए, तो इस किनारे पर आप देखेंगे यहाँ पर से एक इसका ज़्यादा हो जाएगा, एक इसका ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 100 यहाँ पर थे, 100 यहाँ पर थे। अगर आपने 100 यहाँ पर लगा दिए तो एक इधर ज़्यादा हो जाएंगे, एक इधर ज़्यादा हो जाएंगे। इन 4 को घटा दीजिएगा तो इधर भी 100 हो जाएंगे, इधर भी 100, इधर, मतलब 396 लगा देंगे तो सभी जगह से आपको 400 दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इसका मिला करके पूरा कर देगा वो। अगला हमारा है PWQXRYZS को व्यवस्थित वृत्ताकार में बैठे हुए हैं, और जिस प्रकार से ये बैठाला उसी प्रकार से आपको बैठाते चले जाना है। मतलब एक वृत्ताकार आप ये ले लीजिए। अब आपसे कह रहा है ये कि y ठीक Q और R के बैठ, तो यहाँ पर y लिख लीजिए। y को बैठालना कहाँ पर है, Q और R के बगल में बैठालना है।
और क्यू और आर के बगल में बैठाना है। और क्यू और आर आपको डिसाइड करना है कि उसको कहाँ पर बैठाना है, तो वो आपका अगली लाइन डिसाइड कर देगी। क्यू को यहाँ बैठाना होगा और आर को यहाँ बैठाना होगा, इस प्रकार से। अब देखिए कह रहा है कि इसको छोड़िए, इसका कोई संबंध अभी नहीं है। इसका संबंध ये है क्यू के और दाएं जेड है। क्यू के दाईं ओर अगर आप बैठाएंगे तो जेड को यहाँ बैठा सकते हैं यहाँ पर। अगला कह रहा है एक्स के बाईं ओर से, एक्स के बाईं ओर से अगर आप एक्स को यहाँ पर रखते हैं तो एक्स के बाईं ओर से और जेड के दाईं ओर से वाई के दाईं ओर से एस का स्थान तीसरा, मतलब पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर बैठेगा हमारा एस। और यहाँ से एक्स के भी तीसरा है, मतलब कि पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर। अब कह रहा है कि पी ना तो एक्स के बगल में है और ना तो जेड के है, तो पी को हमारा बैठालना यहाँ पर बैठाल दीजिए। अगर पी को, तो ये एक्स के बगल में नहीं होगा और जेड के बगल में नहीं होगा, यहाँ पर आपको बैठ जाएगा यहाँ पर आकर के डब्लू, और ये हमारा एस हो गया। तो सभी हमारे बैठ गए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हमारे जो आंसर होंगे उसको मैं आपको बताता चलता हूँ। इसके बाईं ओर कौन बैठा है? इसके बाईं ओर हमारा ए बैठा हुआ है, जेड, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ चित्र में। और जेड एक्स के बीच में, एक्स किसके बीच में बैठा है? तो वह बैठा हुआ है डब्लू और आर के बीच में। और अगला क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर में। यहाँ पर अगर चेहरे को हम लोग अंदर की ओर बैठाते, अगर बाहर की ओर बैठा देंगे, जो उसका दाहिना हो जाएगा वो बायां हो जाएगा, जो बायां होगा वो दाहिना हो जाएगा। तो डब्लू किसके बाएं होगा? जो उसके दाहिने होगा अंदर की ओर, वो उसके बाएं हो जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा वो सी ऑप्शन, मतलब पी सही हो जाएगा। अगला हमारा है कॉस थीटा बराबर 4/5 है, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा का आपको मान प्राप्त करना है। 4/5 मतलब अगर हम लोग जिस तरह पढ़ते हैं इस प्रकार से पढ़ते हैं, तो अगर आप देखेंगे कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण आपको दिया गया है। अगर आप लंब निकालना चाहेंगे तो लंब हो जाएगा 3 पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपसे पूछा गया सेक थीटा मतलब कि 1/cos थीटा मतलब 5/4 हो जाएगा। और कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण होता है आपका लंब है 3 और कर्ण है आपका 5। और इसका उल्टा कर देना है तो 5/3 हो जाएगा। और इसको आप जोड़ लीजिएगा, सही ऑप्शन आपको सी प्राप्त हो जाएगा 35/12। 55 नंबर की बात करते हैं। निश्चित धनराशि को 12% की दर से 6 वर्ष के लिए और 12 वर्ष में अर्जित किए गए अनुपात निकालना है। एक धनराशि आपको 12% की दर से 6 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए, तो 12×6 = 72 ये अनुपात, और आपका 12 का 12 वर्ष के लिए, तो 72 और 44 आ जाएगा 144। इनका अनुपात 1:2 हो जाएगा। ये आपका पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक बहुभुज में 9 भुजाएं, उसका आंतरिक कोण आपसे ज्ञात करना है। देखिए बहुभुज की 9 भुजाएं, अर्थात अगर बाह्य कोण निकालेंगे तो 360/9, अर्थात आपको 9 चौको 36, 40 निकल कर आएगा बाह्य कोण। कोई संरचना अगर आप बनाते हैं 9 की, 9 हमारी भुजाओं वाली, मान लीजिए ये है, ये 9 है कि नहीं भैया पता चल जाएगा। एक बाह्य कोण आपका निकल के आया है 40, तो आंतरिक कोण आपको निकालने के लिए 180 से घटाना होगा। 40 हमने निकाल लिया, बाह्य कोण आंतरिक कोण हमारा 140 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग आंतरिक कोण निकाल लीजिएगा। कि आंतरिक कोण का फार्मूला भी होता है, उससे भी निकल आएगा ये। 57 नंबर है। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या होती है? देखिए ग्रीष्मकालीन होती है आपकी श्रीनगर, और आपकी जो हमारी, और अगर बात करेंगे आपकी ठंडी जगह में तो जम्मू हो जाएगा उसमें। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, आपका एक आकृति दी गई है, इसमें आपसे चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी के बारे में पूछा गया। कुछ लड़कों जो हमारे खाते हैं, तो हमारा जो गोला वाला है वो चॉकलेट है, आप याद रखिएगा। वनीला हमारा है, चौकोल हमारा जो वर्ग है, और त्रिभुज है हमारा स्ट्रॉबेरी। अब देखिए आपसे सवाल पूछा गया है 58 नंबर में, कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वनीला पसंद नहीं करते हैं? तो मतलब आपको वनीला पसंद नहीं कराना है, चौकोल के अंदर जो भी होगा वो पसंद नहीं कराना है, अर्थात 4 और 3 आपको ये भी देखना है, स्ट्रॉबेरी को भी लेना है, मतलब त्रिभुज के अंदर लेना है। 4 3 7 हो जाएगा इसका सही आंसर, वही पसंद करते हैं लड़के। इसके बाद अगला नंबर हमारा 59 नंबर में आपसे पूछा है, कितने बच्चे चॉकलेट और वनीला दोनों पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया चॉकलेट और वनीला दोनों पसंद करते हैं 59 नंबर में, और स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते हैं। तो ये 15 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये 15 नंबर डी ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। अगला हमारे बात करते हैं, हमारा देखिए एक और क्वेश्चन से पूछा गया है, वनीला पसंद करने वाले और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात क्या है? तो वनीला जो हमारा है चौकोल के अंदर का सब गिन लीजिए, और इसके बाद चॉकलेट की बात करेंगे तो हमारे 0 के अंदर का, मतलब ओ के अंदर का गिन लीजिए। उसका जो अनुपात आएगा 39:45 आपका अनुपात 55 आ जाएगा, सॉरी। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। 3A और 2B और बराबर C है, तो ABC का अनुपात आपसे निकालना है। इसमें क्या करिए, ए को अगर हम इस प्रकार से लिख लें तो यही हमारा घूम के ऊपर चला जाता है 3A। आप इसका देखिए बी में 1/2 कर लेंगे तो वही घूम के ऊपर चला जाएगा, और C हमारा 1 हो जाएगा। अनुपात देखेंगे 1:2, 1:1
1:2 और एक ये 3 ये सीधा नीचे लिखा हुआ है इसके। अगले क्वेश्चन हमारा, थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? थार का रेगिस्तान आपका राजस्थान में स्थित है और सहारा आपका अफ्रीका में, याद रखिएगा आप लोग। स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो स्वच्छ भारत मिशन किसके लिए? भारत को स्वच्छ रखने और स्वस्थ बनाने के लिए है, और सी ऑप्शन सही है। और 65 नंबर आपसे, वायु गुणवत्ता सूचकांक किसके बीच में होना चाहिए तभी आपका मध्यम माना जाता है? तो आपका डी ऑप्शन, मतलब 151 से 200 के बीच में अगर होगा तो वायु स्तर का जो हमारा है वो मध्यम माना जाएगा। अगला है, भारत में मवेशी रोग निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है, मतलब बायो सेफ्टी लेबोरेटरी, ये आपका सही ऑप्शन है इसका। 67 नंबर में है, ये देखिए आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया है और पृथ्वी के स्रोतों की ये काफ़ी स्पष्ट नहीं दिख रहा क्योंकि रेलवे बहुत ही छोटा छोटा इसमें लिखा गया है और आपको ये और भी स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। इसको करते हैं स्किप और इसको जैसे आपको यहाँ मिल जाएगा तो उसको आप लोग कर लेंगे एग्जाम में। अगला हमारा देखिए, इस प्रकार से जब रेलवे लिखता है तो ये आपको दिखता है अच्छे से, लेकिन काफ़ी छोटा छोटा लिखता है, तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन में बहुत ही गौर से देखना होता है वहाँ पर। किसी एक टूटे हुए तारे का कहना उपयुक्त है? क्या है टूटा हुआ तारा जो हम लोग कहते हैं वो क्या होता है? किसी भी तारे का एक अंश और अवशेष होता है। ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चौथे का सी है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में गलत दिए गए, ए बी सी होना चाहिए था इसका, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, सी होगा तभी सही होगा ये। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह का नाम क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, एप्पल और चंद्रयान प्रथम। तो हमारा एप्पल जो हमारा था, एप्पल वो था हमारा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 125 माइनस 73 प्लस 48 माइनस 137 प्लस 99 को प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस को जोड़ लीजिए, आपको बी ऑप्शन मतलब 62 इसका सही ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में होता है? सबसे ज़्यादा आपका विटामिन डी जो आपका होता है मछली के तेल में होता है, सी ऑप्शन में होता है। आपके पास 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें से। कथन और आपका निष्कर्ष से काफ़ी सवाल आते हैं। फिर से आगे देखिए सवाल, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां कम हैं। कारण दिया गया है, इसको कारण अगर आपको सही लगेगा तो वो आपकी सही व्याख्या करेगा। पहाड़ों पर उपजाऊ भूमि कम है, जलवायु स्थिति जटिल है, इसलिए वहाँ पर आपकी जो खेती है कम हो पाती है। तो बिल्कुल सही है, जो आपका ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर दे रहा है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। 73 नंबर की बात करते हैं, एक व्यक्ति एक महिला को उसके पापा के पिता की बेटी बताता है, तो उसके पापा की एक ही भाई है, तो यहाँ पर इसका महिला का और पुरुष संबंध पूछा गया है, तो संबंध होगा आपका बहन का संबंध होगा, सी ऑप्शन सही है इसमें। 74 नंबर में नीचे लिए गए आपका कथन फिर निष्कर्ष से एक सवाल आ गया है, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर हैं, आप लोग गोला बना लीजिएगा इसका, और सभी हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल प्रेमी हैं जबकि कुछ क्रिकेटर हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ खिलाड़ी जो क्रिकेटर भी हैं वो फुटबॉल भी खेलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलता है, जिसमें जो आपके दोनों ऑप्शन है वो सही नहीं है, ये आपका डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला हमारा 75 नंबर ऐसे आपसे पूछा गया है कि एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा करते हैं, उन्होंने 20 दिनों में एक साथ काम किया उसके बाद छोड़ दिया, तो बताइए कितना काम बाकी रह गया। अब देखिए एस और टी एक काम को 50 दिन पूरा करते हैं, 20 दिन काम किए, मतलब देख लीजिए 20 दिन में कितना कार्य हो गया, 2/5 आपका कार्य हो गया है, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, तो बताइए कितना काम बाकी रह गया। 2/5 कर लिए, मतलब 3/5 इसका शेष रह गया, ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। 2014-15 में क्रिकेट के क्षेत्र में जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया था, इसको आपको नहीं देखना है क्योंकि ये पिछला क्वेश्चन था, इसका सही आंसर था सैयद किरमानी को दिया गया था, तो ये आपको नया याद रखना है। ओंकोलॉजी जो है, ओंकोलॉजी किस बीमारी का उपचार से संबंधित है? तो ओंकोलॉजी जो होता है आपके कैंसर बीमारी से संबंधित होता है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले नंबर की ओर बात करते हैं हम लोग। 280 और 144 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF निकालना है आपको, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें जो कॉमन होगा वही होगा, और बी ऑप्शन मतलब कि 8 सही है इसका। और यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना है सार्थक क्रम में, सार्थक जो अक्षर बन रहा है इसमें से DRE से बन रहा है कि सार्थक की लूप से बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे GRONHE लिखा है, ये ऑरेंज लिखा गया, ORANGE ये लिखा गया है, इसी से आपका सही बन जाएगा, सी ऑप्शन से ऑरेंज लिखा गया है आपका, ये देखिए सी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन के 80 नंबर की बात करते हैं। प्लस और माइनस के निशान यहाँ पर दिए गए हैं और बताया गया कि आपस में किनको बदल दिया जाए तो वो सही हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इसमें से बी ऑप्शन में प्लस और माइनस को बदल दीजिएगा, यहाँ पर प्लस को और यहाँ पर जो माइनस लिखा गया इनको आपस में बदल दीजिए, तो उसका आपको 4 आंसर सही मिल जाएगा। 81 नंबर में किसकी उपस्थिति के कारण की जो आपकी गंध महसूस होती है, हमें LPG के सिलेंडर लीक होने की पता चल जाता है।
देखिए एलपीजी के जो हमारी एलपीजी गैस होती है वो गंधहीन, रंगहीन, सब कुछ होती है। अगर आपकी लीकेज हो जाएगी तो उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन उसमें एक चीज़ मिलाई जाती है, मिथाइल मेटकाप्टान मिलाई जाती है, और उसमें होता है सल्फर यौगिक, वही हमारी गंध को पहचानता है। उसमें अगर नहीं मिलाया जाए तो आपकी गैस लीक हो रही है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। इसको जानबूझ के उसमें मिलाया जाता है ताकि आपको पता चल सके। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से। 82 नंबर में ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो इसमें आपकी जो क्रिया होती है वो होती है कैपिलरी प्रक्रिया होती है, इसी कारण उसको सोख लिया जाता है। अगला है हमारा आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? आईपी एड्रेस आप देखें कंप्यूटर की, आपके मोबाइल में भी आईपी एड्रेस होता है, उसको ट्रेस किया जाता है। तो वो क्या होता है? हमारा एक संख्यात्मक नेटवर्क जो लेवल होता है वो होता है, किसी भी प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक जो होता है आईपी एड्रेस होता है। इसके बाद 84 नंबर में आप 500 रुपये प्रति वस्तु की 3 वस्तुएं आपने खरीदी हैं, खरीदने आप गए हैं, मतलब 500 रुपये की मतलब 1500 की आप खरीदने का इरादा बना के गए हैं। हालांकि दुकानदार ने ऐसे छूट दी है कि 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु आपको मुफ्त मिल गई है, तो आपको कितनी छूट दी गई है? अब देखिए आपको दी गई थी छूट, मतलब 500 की छूट दे दी गई 1500 के रुपए में। 1500 आपको चाहिए, मतलब आप खरीदते हैं तो 500 की छूट आपको मिली है, तो मतलब आगे इधर 100 रख लेंगे तो 1/3 मतलब कि 33.5% की आपको छूट दी गई है। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। दबाव को किससे नापा जाता है? दबाव मतलब कि दाब हमारा P होता है, और P बराबर F/A होता है। ये अगर हम देखेंगे तो दबाव हमारा F मतलब फोर्स, और क्षेत्रफल बल और क्षेत्रफल, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी से आप नाप सकते हैं, 2 चीज़ें आपको मालूम हो तो ये देखिए सी ऑप्शन आपका सही है। 86 नंबर की बात करते हैं। आर ने 13% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपये आपको उधार लिए हैं। आर को 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि चुकानी पड़ेगी? अब देखिए 13% वार्षिक ब्याज की दर से लिए हैं, तो 13 और साधारण ब्याज पर 1200 रुपये लिए, 1200 कर लीजिए यहाँ पर, और 1200 सॉरी, इसके बाद 5 वर्ष के लिए इसको निकाल लीजिए। धनराशि का भुगतान जितना करना होगा वो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही होगा। 1980 रुपये करना होगा, जो ब्याज आएगा उसको इसमें जोड़ दीजिएगा 1200 रुपये में। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह आपका सी ऑप्शन सही है, मतलब कि IMPS कहा जाता है। इसके बाद अगला है हमारा आपका TUSQRP दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसको जितना आगे बढ़ रहा है उतना पीछे घटा दीजिए। देखिए T के बाद U, फिर पीछे कर दिया S, इस प्रकार से दिया गया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा NOM होगा, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये आपका सी ऑप्शन देखिए, चौथे का सी सही है। यदि संगरोध मतलब निरोध का मतलब अलगाव है, मतलब समानार्थी है, देख सकते हैं निरोध मतलब अलगाव, और आज़ादी का मतलब मुक्ति होगा। ये सी ऑप्शन आपका सही है, मतलब कि सेम चीज़ पूछी गई, विपरीत नहीं पूछी गई आपसे। प्रिंटर को ये लिखा जाता है एस और आपके देखिए यहाँ पर लिखा गया @ और स्टार लिखा गया है, ये सब चीज़ें हैं। तो यही चीज़ें आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगी, और वही आपको साइन से लिख देना है इसमें। तो ये मतलब कि आप लोग इसको कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसके बाद अगला है 91 नंबर से पूछा गया है कि आपको ये 2 समरूप आपको त्रिभुज दिए गए हैं, और इसका ये समरूप त्रिभुज है, तो एस का मान निकालना है, मतलब ये मान निकालना है। समरूप त्रिभुज की प्रमेय क्या होती है? छोटे वाले की भुजा एस बटे ये बड़े वाले की भुजा, जो हमारी ये वाली भुजा है, ये वाली की भुजा इस साइड की है तो इसी साइड की लेना है। इस साइड में एस लिखा है तो इसका इस साइड की 32 हो जाएगी, नीचे 32 लिख लीजिए। अगली हमारे दी गई छोटे की भुजा ये वाली दी गई 7 दी गई है, और नीचे बड़े वाले की भुजा दी गई 28, तो 7×4 28 हो जाएगा, काट दीजिए इसको, और 4×8 32, एस का मान आपको 8 निकल कर चला आएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए सी ऑप्शन आपका सही है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अद्वैता ने कहा है कि अनिरुद्ध मेरी दादी की बेटी की भतीजी के पिता है। मेरे दादा को केवल 2 ही संतान है, तो अनिरुद्ध की अद्वैता से क्या रिश्ता है? तो ये रिश्ता हमारा है डी ऑप्शन, मतलब पिता और बेटी का रिश्ता है 92 नंबर का। इसका आपको निकाल लीजिएगा, सिंपल सवाल है और थोड़ा आपको कम स्पष्ट भी दिख रहा होगा। अगला हमारा 93 नंबर में है, क्यू ने एक मेज 13,500 रुपये में खरीदी है, उसको 11,000 में बेच दी है, तो हानि कितनी हुई है? हानि इसकी हुई है 2,500 रुपये की हानि हुई है। इसको प्रतिशत पे निकाल लीजिए, 13,500 नीचे लिख करके और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। इसका सही ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं प्राप्त होगा क्योंकि ये क्वेश्चन हटा दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका हटा दिया गया था। अगला हमारा 94 हमारे भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की वकालत किसने की थी? इसका सही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय ने की थी। ये आपने 1828 में जो अभियान चलाए गए थे हमारे, उसी में इन्होंने किया था कि पश्चिमी शिक्षा में क्या था कि आडंबर जो थे वो नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि मिक्स शिक्षा हो, हमारी भी शिक्षा हो, पश्चिमी शिक्षा भी हो, अंग्रेजी शिक्षा हो, ताकि हम आगे बढ़ सकें और इनकी भाषाओं को जान सकें और देश में विकास कर सकें। उनका अच्छा हमारा मानना था, उसी कारण हम लोग आज अंग्रेजी की ओर अग्रसर हैं।
न्यूनतम का अधिकतम आपसे पूछा गया, विपरीत आपसे जोड़ा संदर्भित करना है, तो सबसे खराब का सबसे अच्छा होगा, बाकी तो समानार्थी लग रहे हैं। इसके बाद 96 नंबर की बात करते हैं आपसे। यहाँ पर आपसे पूछा गया, ध्यान से आपको पढ़ना है। एक वस्तु 1599 में खरीदी गई, उसके साथ एक मुफ्त, आप एक प्रस्ताव हमारा कि 1599 में एक वस्तु आप खरीदिए, उसके साथ एक वस्तु मुफ्त पाइए। दूसरा प्रस्ताव यह है कि 999 में एक वस्तु खरीदिए और दूसरी वस्तु पर 50% की छूट पाइए। इसमें से क्या महंगा है, क्या सस्ता है? अगर आप रुपये में बात करेंगे तो ये 1600 रुपये की पड़ रही है, और इसकी बात करेंगे तो ये 999, मतलब 1000 समझिए, 1000 पे 50% की छूट है, मतलब 500, ये 1500 की पड़ेगी और ये लगभग 1600 की। तो ए महंगा है और बी आपका सस्ता है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 97 नंबर है, इसमें बी ऑप्शन आपका सही था। अगला देखिए, काफ़ी छोटे छोटे मात्रों में लिखा गया। इसमें पूछा गया, एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बों को 100 प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, जिसमें 10 पेंसिलें हैं, और फिर प्रत्येक को पेंसिल को 12 में बेच दिया है, तो कुल विक्रय मूल्य इसका निकालना है। 10 पेंसिल के डिब्बे 100 के, मतलब 1000 रुपये के प्रति डिब्बे हैं, और यहाँ आपसे लिखा गया है कि 10 पेंसिल के डिब्बे में, प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिलें हैं। अगर आप देखेंगे तो एक पेंसिल का मूल्य निकल कर आएगा 10 रुपये। फिर क्या करें, एक पेंसिल में 12% का लाभ, तो आप लोग इसमें इसको 12% का लाभ दिला दीजिएगा, तो 11.2 की एक पेंसिल पड़ जाएगी, और टोटल आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1200, ये वाला ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लीजिएगा आप लोग। अगले की बात करते हैं, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ किया था? ये सियाचिन में किया गया था, 1984 की बात है ये। इसके बाद 99 नंबर हमारा, भारतीय संविधान दिवस। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है हमारा? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तभी हमारा संविधान दिवस मनाया जाने लगा था। ये आपका ऑप्शन सही है, 26 नवंबर। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट सवाल है 100 नंबर, नेशनल स्पेस सोसाइटी 2015 स्पेस जो पायनियर पुरस्कार किसको दिया गया था? ये देखिए 2015 को, तो इसका आपका संबंध ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका बी ऑप्शन सही, इसरो सही है। तो ये हमारे जो करंट अफेयर है, आपको 2018 के याद करके जाना है, लगभग 1 साल के करंट अफेयर रेलवे पूछता है। तो टोटल हमने यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कहिएगा। अगर आप लोग इसी तरह की और भी सीरीज चाहते हो, और भी पेपर चाहते हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कहिएगा। देखिए, इस पेपर को हमने संपन्न कराया, आपका 43 मिनट में, लगभग 43 मिनट लगा है, और आपको वहाँ पर 1.5 घंटे का समय मिलेगा, तो आपके पास पर्याप्त समय होगा। जो हमने थोड़ी तेज़ी दिखाई थी ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, आपको ही हल करना है। हमारा क्या काम क्या होता है, आपको दिशा बताना होता है। सिंपल मैथ के क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है, जो आपको दिक्कत लगे उनको आप लोग कर दीजिएगा। कुछ छोटे छोटे सवाल थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं, उनको आपको दिखाई भी नहीं पड़ा होगा, जिस प्रकार आप देख सकते हैं। इस प्रकार से कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आपको छोटा ही छोटा लिखा मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार छोटा छोटा लिखा मिल रहा है। तो आपको बहुत ही गौर से उन सवालों को देखना होता है, और जो कह रहा है उन सवालों को उसी प्रकार से करना होता है। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई समस्या हो तो अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।